बिल्कुल मुनफरिद और अव्वलीन किताब इसलिए करार दी जाएगी कि इसको मखदूम मोइनुद्दीन पर लिखी जाने वाली पहली जामे किताब कहा जाना चाहिए। एक ऐसी किताब जिसमें मखदूम की शख्सियत और शायरी दोनों को इस तरह फोकस किया है सैयद मजहर जमील साहब ने कि उनकी शख्सियत भी पूरी तरह उभर कर हमारे सामने आती है और ये पता चलता है कि मखदूम मोइनुद्दीन साहब ने नज़रियाती वाबस्तगी को सिर्फ अपनी फिक्र और शेर तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि साथ ही साथ अमली जिद्दोजहद में भी किरदार अदा किया। उन्होंने जो शऊर उनके यहाँ हमें नज़र आता है एक सियासी मसाइल का और इलाकाई मसाइल का, वो मखदूम की इनफरादी शख्सियत को बहुत नुमायाँ कर देते हैं। जब सियासी जबर अपने उरूज पर था, लोग रूपोश हो जाया करते थे और इबरत की मिसालें बना दी जाती थी। ऐसे में एक शायर मिजाज इंसान ने अपने लिए अमली किरदार का इंतखाब किया और उस किरदार को भरपूर तरीके से निभाया। उसका इज़हार उनकी शायरी में भी मिलता है और उनकी शख्सियत भी इस हवाले से किस तरह हमारे सामने आती है वो इस किताब में बड़ी खूबसूरती से मौजूद है। इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए सबसे पहले हम जिस मुकर्रिर को यहाँ दावत दे रहे हैं, हमारे शहर की जानी पहचानी शख्सियत है, मारूफ शायरा हैं, मुहक्किक हैं, नक्काद हैं और आपकी तख्लीकी संजीदगी के सभी मोतरफ हैं। तो तशरीफ़ ला रही हैं मोहतरमा डॉक्टर रुखसाना सबा। ज़ेरे तस्करा किताब जिसके लिए आज हम यहाँ पर जमा हैं, मुझे अभी 4-5 दिन कबल ही मौसूल हुई और पहले तो यही सोचा कि गुफ्तगू इस पर हो जाएगी, लेकिन जब किताब की अहमियत पे गौर किया और उसकी संजीदगी को देखा, उसके वक़ी मवाद को देखा, तो बेहतर यही समझा कि एक मुख्तसर और मरबूत सी तहरीर आपके सामने पेश की जाए। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के ज़रिए तमाम 1936 में होने वाली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में प्रेमचंद ने अपने खुतबे का अख्ताम इन अल्फाज पर किया था: हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, जो हमें हरकत, हंगामा और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा सोना मौत की अलामत होगी। इस कॉन्फ्रेंस के बाद ज़िंदगी से अदब के ताल्लुक, उसकी तामीरी और इनकलाबी क़ुव्वत, ज़ौक़ सही की आबियारी, अदब में ज़िंदगी के मसाइल की तर्जुमानी, इस्लाह माशरा और अदब की जिम्मेदारियाँ, आर्ट के नाम पर महदूद सूरत परस्ती से गुरेज और जुल्म जबर और इस्तेहसाल के खिलाफ कलमी और अमली जद्दोजहद जैसे मबाहिस का आगाज़ हुआ। ताहम ये मबाहिस पुराने होने के बावजूद आज भी पुराने नहीं हैं, क्योंकि तरक्की पसंदी की चादर में लिपटी हुई इश्तराकियत और मगरबी फ़लसफ़ों के बोझ तले दबी हुई बेफैज़ और भोंडी जदीदियत के इंतहा पसंदाना दायरों से अगरचे अब हमारा अदब बाहर निकल चुका है और इर्तक़ा की नई मंजिलों की जानिब गामज़न है, लेकिन समाजी और कौमी मसाइल के ज़िम्न में अदीब की जिम्मेदारियों और अदब की तामीरी और मज़ाहमती क़ुव्वत से आज तो क्या किसी भी दौर में इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि सैयद मजहर जमील की ताज़ा तरीन किताब मुग़न्नी आतिश नफ़स की अहमियत से सरफ़ नज़र करना भी मुश्किल है। इस किताब को मखदूम मोइनुद्दीन और बतौर ख़ास तेलंगाना तहरीक के मौजू पर एक दस्तावेज़ की हैसियत हासिल हो गई है। तेलंगाना तहरीक बेशक किस्सा पाबीना हो गई, लेकिन इंसानी ज़िंदगी में इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर माजी की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, क्योंकि किसी शख्सियत की तश्कील की तरह किसी समाज की तश्कील के लिए भी माजी ही वो बुनियाद फराहम करता है जिस पर हाल और मुस्तक़बिल की इमारत तामीर होती है, और माजी में की गई गलतियाँ और इन गलतियों को सुधारने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई और कलमी और अमली जद्दोजहद भी आइंदा नस्लों को रोशनी फराहम करती है। मखदूम 20वीं सदी में चलने वाली तरक्की पसंद तहरीक के उन शायरों और अदीबों में हैं जिनके यहाँ फ़न्नी जमालियात और सियासी फ़िक्र के माबैन एक मुस्तकिल मुकालमा जारी रहा। मसलन फैज़ के यहाँ जमालियात उनकी सियासत पर हावी रही, जबकि जालिब के यहाँ सियासत जमालियात पर। दीगर भी बहुत सी मिसालें हैं। मखदूम के यहाँ मेरी नाचीज़ राय में ये सवाल हल तलब रहा। कभी कभार किसी फिक्री या फनी सवाल का हल न होना भी अदब में नई गुंजाइशें पैदा करता है। मखदूम इसकी एक मिसाल है। हमारी आज की नस्ल के लिखने वालों के लिए मखदूम एक ऐसे पेशरो हैं जिनसे दर्दमंदी, दिलसोजी, इंसान दोस्ती और समाजी इंसाफ की कदरें भी मुस्तार ली जा सकती हैं और एक लतीफ़ एहसास जमाल भी कशीद किया जा सकता है। वो तरक्की पसंद शुअरा में मुमताज़ थे और मुमताज़ रहेंगे। ज़ेरे नज़र किताब ठोस दलाइल और तारीख़ी अहवाल के साथ ये साबित करती है
कि हर बड़े और अहम अदीब व शायर का एक नज़रिया हयात ज़रूर होता है जो उसके नज़रिया फ़न की असास में शामिल होता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो फनकार अमली, सियासी और समाजी तहरीकों में सरगर्म है, मगर खैर व शर, हाकिम व महकूम, जालिम व मज़लूम, बुनियादी शख्सी आज़ादियों और क्या करी है और क्या ज़ेबा, ये सवालात फनकार के पेश नज़र रहते हैं। फितरी माहौल और मुहाकात की शायरी भी जिंदगी और कायनात से मोहब्बत की मजहर है। इंसानी रिश्तों की लताफत या कसाफत के बयान के पस मंजर में भी नजरिया हयात कारफरमा होता है। दीगर मुमताज तरक्की पसंद शुरा की तरह मखदूम के यहाँ ये नजरिया हयात एक मरबूत निज़ाम की शक्ल में मौजूद है। वो जागीरदाराना और सरमायादाराना इजारादारी के जबर से नजात का रास्ता इश्तराकी कदरों, मसावात और समाजी इंसाफ के उसूलों में तलाश करते हैं। चुनाचे मखदूम सियासी अमल में भरपूर शमूलियत का फैसला करते हैं और मेहनतकश तबकात, किसानों और मजदूरों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देते हैं। दक्कन में और दक्कन से बाहर पूरे गैर मुंतसिम हिंदुस्तान में उन जैसे बाउसूल और बाज़मीर फनकार जो कमिटेड सियासी मुंतज़िम भी हों और समाजी कारकुन भी हमें खाल खाल नजर आते हैं। मौलाना हसरत मोहानी